Good morning, student. Yesterday already I have discussed about the US syllabus and working procedure और आपके पास मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बुक होनी चाहिए इस बारे में मैंने सारा डिस्कस किया तथा आज आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है आपका सेट सेट का इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग नॉर्मली समझते हैं सेट होता क्या है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर देते हैं दैट इज ए सेट। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स लिया आप लोगों ने, ज्योमेट्री बॉक्स में आपका प्रोटेक्टर भी होगा, डिवाइडर भी होगा और आपका कंपास भी होगा एंड अदर थिंग, रूलर होगा, पेंसिल होगा। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया आपका। जैसे आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेट। और कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, इंडिया में कितने रिवर्स हैं उनका कलेक्शन, वो भी आपका सेट हो गया। बट मैथमेटिकली सेट होता क्या है, देखिए इसको पहले ध्यान से समझना। सेट क्यों? बिकॉज इसका जो यूज हम लोग आगे जो अगले वाला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन है, कैलकुलस है और प्रोबेबिलिटी है, इसमें सारे में यूज होगा आपका सेट। इसलिए ध्यान से आप लोगों ने समझना है। जहां पर समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क मी। तो मैथमेटिकली व्हाट इज द सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है आपका? जो ऑब्जेक्ट है उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है क्या है, सेट है। अब वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन जो होगा आपका पर्सन टू पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने गांव की जनसंख्या ली, मैंने निकाल दिया 40, जबकि अगले बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने भी गांव की जनसंख्या का टोटल डाटा लिया, उसने निकाल दिया 50। तो ये वेरी नहीं करना चाहिए, हमारा आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उसी को हम लोग सेट कहेंगे, वही आपका वेल डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एक बच्चा ले लिया मैंने यहाँ पर ए और दूसरा बच्चा ले लिया बी। मैंने उनको कहा ऐसा है, राइट डाउन द टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड के कोई 5 एक्टरों के नाम आप लोगों ने लिखने हैं। तो एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा और दूसरे बच्चे ने यहाँ पर लिखा। अब टॉप 5 इनका क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है इसको सेलेक्ट करने का। तो इनके आंसर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, यानी डिफरेंस हो रहा है दोनों के आंसर में। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड नहीं है तो देयरफॉर इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फर्स्ट 5 ऑड नंबर अगर मैं सब बच्चों को भी कहूंगा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिखे आप लोग, तो हर बच्चा यही आंसर लिखेगा, 1 3 5 7 9। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए आपके एनसीईआरटी से। ओके, आई हैव टेकन द दिस एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी कक्षा के बच्चों का कलेक्शन, ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्योंकि आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बॉयज जो है हमारे कक्षा को बिलोंग कर रहा है, यानी कौन सा बॉयज जो है हमारी कक्षा का क्या है, एक मेंबर है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अगर मैं कहूँ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, देखिए तो इसमें आपका कलेक्शन अलग अलग हो सकता है। सबका क्राइटेरिया मोस्ट टैलेंटेड राइटर छांटने का अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या नहीं होगा, आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इनमें हर बच्चे का आंसर क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। वेरी मीन्स अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, यानी जो भी कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा वह सेट नहीं होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है बेटा, जैसे नोटेशन है आपके, द सेट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर से यानी ए बी सी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो उसके मेंबर होंगे, जो उसके एलिमेंट होंगे, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और ऑलवेज वी विल राइट द मेंबर ऑफ द सेट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसके मेंबर को लिखेंगे और प्रत्येक मेंबर जो है सेपरेटेड बाय क्या होगा, आपका कॉमा के द्वारा होगा। जैसे मैंने वन एग्जांपल, आई हैव टेकन हियर वन एग्जांपल, वॉवेल्स, सेट ऑफ द वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स इट इज डिनोटेड द कैपिटल वी एंड मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है AIEOU, दीज आर द मेंबर। ये क्या कहलाएंगे, आपके मेंबर कहलाएंगे। किसके, इस सेट के मेंबर है। और प्रत्येक मेंबर को मैंने सेपरेट किससे कर रखा है, आपका कॉमा के द्वारा कर रखा है। और इन मेंबरों को मैंने, वी विल राइट द मेंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज, मेंबर या एलिमेंट कर सकते हैं, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। दूसरा मैंने लिया, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मैंने कहा इसको सेट के फॉर्म में लिखो। तो एट फर्स्ट आई विल फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के मैंने क्या निकाले, रूट निकाले। रूट आपके -4 और -3 आ गए, और मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया सेट के द्वारा, s इक्वल टू -4 एंड -3 एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब नाउ लुक हियर, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लुक हियर। You can represent the set टू मेथड, टू वेज। दो टाइप से आप लोग सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 रोस्टर मेथड, नंबर 2 सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड मीन्स अगर किसी भी सेट के एलिमेंट को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिख दिया, लिस्टेड फॉर्म में लिख दिया मैंने, सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 से ऑड नेचुरल नंबर मैंने इस फॉर्म में लिख रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज ए रोस्टर फॉर्म, क्योंकि लिस्टेड फॉर्म यानी इसको हम टेबुलेटेड फॉर्म भी कहते हैं। जबकि दूसरा आपका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, पूरे सेट को हम लोग लिखेंगे तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के ही अंदर, बट वी विल और डिनोट भी कैपिटल लेटर से ही करेंगे, लेकिन जो पूरा सेट है इसको एक वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, जैसे मैंने एक्स से डिनोट कर रखा है, और उसको डिफाइन कर देंगे एक कॉमन प्रॉपर्टी से कि ये एक्स है क्या। मैंने जैसे ए इक्वल टू लिखा मैंने एक्स, इसको कहते हैं हम सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर लेस देन 10, यानी ये डिफाइन कर रहा है कि जो ये एक्स है इसका मतलब सारे ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर किससे छोटे हैं, आपके 10 से छोटे हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज मैं 28 स्टूडेंट अभी तक क्लास 11th ए मैथ्स में जुड़े हैं, उनको मैं बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स तो डिनोट हो गया आपके, अब उसको डिफाइन कर रहा हूं मैं कि इस एक्स का मतलब है क्या, एक्स इज ए रोल नंबर ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट हु आर लेस देन 28 या 26 जितने भी होंगे। अब दूसरा चीज है, एक चीज ध्यान में रखना है, रोस्टर फॉर्म में अगर आप किसी के भी एलिमेंट लिखते हो तो वह क्या नहीं होंगे, हमेशा रिपीट नहीं होंगे। क्यों नहीं रिपीट होंगे, देखिए जैसे मैंने SCHOOL लिख दिया, स्कूल हो गया आपका। स्कूल में वर्ड्स हो रहे हैं आपके, एक हो गया आपका S, दूसरा CHOL, जो O दो बार आया है तो वो एक ही बार लिखेंगे, और इसका ऑर्डर हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप एस पहले भी लिख सकते हैं, एस पहले भी लिख सकते हैं, एल पहले भी लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर आप इधर उधर भी लिख सकते हैं। यानी द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग, यानी जो ऑर्डर होगा आपका लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, ये कोई भी रिलेवेंस नहीं रखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग? जैसे मैं हिमालय स्कूल एक सेट है, मैं वहाँ का एक मेंबर हूँ, तो ये बिलोंग्स मीन्स रिलेटेड हो जाता है। बिलोंग्स का मतलब हो जाता है आपका, लुक हियर, बिलोंग्स, ये साइन ये शो करता है बिलोंग्स का, देखिए दिस इज द बिलोंग्स। जैसे हिमालय स्कूल बिलोंग्स टू, मैं हो गया, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ वहाँ पर। मेंबर यानी उस सेट का मेंबर अगर कोई भी है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बिलोंग का साइन लगा देंगे। अगर उस सेट का मेंबर नहीं होगा तो हम लोग उस पर डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। जैसे आप लोग क्लास 11th के मेंबर हो तो यू कैन राइट यार, किसी के भी बच्चे, जैसे राम हो गया, राम बिलोंग्स टू क्लास 11th लिख दूंगा मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका 5 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो मैंने क्या लिख रखा है, देखिए 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स मीन्स रिलेटेड होना चाहिए उस सेट का। तो आज आप लोग इतना ही करेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, साथ साथ आप अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी इजीली कर सकते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेट। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।